हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए सेशन में। और ये जो सेशन है काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि ये हमारे जनरल नॉलेज सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। एंड आप प्लीज़ इस पूरे सीरीज़ के साथ बने रहिए, बिकॉज इसमें आपके बहुत सारे नॉलेज ऐड होने वाले। सो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा ये पहला वीडियो है जनरल नॉलेज सीरीज़ का, इसके अंदर में हम लोग एक जो अभी खास रिपोर्ट आई है उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो चाइना से आगे हो चुकी है। क्या इंडिया वर्ल्ड के अंदर में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, उन रिपोर्ट्स को भी देखेंगे जिनके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री शायद बन चुकी है। ओके, सो इज़ इंडिया द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ, ये हमारा क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली आंसर करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो अंत तक बने रहिए। रिसेंटली चाइना की जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स ऑफ चाइना जो है, उन्होंने एक रिकॉर्ड दिया है। उन्होंने एक सर्वे करा है जिसके अंदर में वो बताते हैं कि आफ्टर नियरली 6 डिकेड, मतलब 60 ईयर, चाइना हैज़ रिपोर्टेड अ फॉल इन इट्स पॉपुलेशन एज पर रिपोर्ट। ओके, तो जिसमें इन्होंने बताया है कि इस रिकॉर्ड के अंदर कि इनका जो डेथ रेट है वो सरपास कर चुका है इनके बर्थ रेट को। मतलब इनका डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो चुका है बर्थ रेट के मुताबिक। इट मीन्स इनका पॉपुलेशन कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है, नो डाउट। ओके, सो इस हिसाब से ये लोग 2022 के ईयर को बेस ईयर रख रहे हैं एंड बता रहे हैं, जिसके अंदर में इनका पॉपुलेशन डिप करा है, डिक्लाइन किया है, जहाँ पे इनका डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ओके, जिसके ऊपर ये फाइनली क्लेम कर रहे हैं कि इनके यहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है। तो व्हाट डू द रिपोर्ट से, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 141.7 करोड़ एज ऑफ द एंड ऑफ 2022 2022 के अंत तक में इंडिया का जो पॉपुलेशन एस्टिमेट किया गया है वो 141.7 करोड़ किया गया है। लेकिन वहीं पे आप चाइना का पॉपुलेशन देखिए तो जनवरी 2023 के हिसाब से जो एस्टिमेट किया गया है तो इसके अंदर में 141.2 करोड़ है। यहाँ पे आप 50 लैक्स का डिफरेंस देख सकते हैं कि जहाँ पे इंडिया 50 लैक्स पॉपुलेशन में आगे है चाइना से। ओके, और ये जो बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू है ये इनका प्रोजेक्शन है। इनके द्वारा ये प्रोजेक्शन जो है सो किया गया है कि 50 लाख पॉपुलेशन इंडिया का चाइना से आगे है। एंड जहाँ पे हम इंडिया को देखते हैं कि इट वाज अर्लियर एस्टिमेटेड दैट इंडियाज़ पॉपुलेशन वुड सरपास लो। बेसिकली जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ये मानना था कि 2023 के बाद जो इंडिया है वो बेसिकली चाइना को पीछे करेगी। बट जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक इंडिया अभी ही लगभग 50 लाख के करीब पॉपुलेशन में आगे निकल चुकी है चाइना से। ओके, जहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया का 141.7 करोड़ है एंड चाइना का 141.2 करोड़ पॉपुलेशन। ओके, फिर हम यहाँ आगे देखते हैं कि इंडिया के पॉपुलेशन के ट्रेंड को थोड़ा सा हम समझते हैं कि इंडिया में 50% जो पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम के बताए जा रहे हैं। ओके, तो नो डाउट अगर हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा भी है तो हमारे पास चाइना के कंपैरिजन में हमारे पास ये एक काइंड ऑफ हमारे लिए बून है, ब्लेसिंग है कि जिसके अंदर में हमारा पॉपुलेशन कैसा है, यंग है। हमारा पॉपुलेशन यंग है, हमारे यहाँ यूथ ज़्यादा हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक बेटर हेल्थ, ओके, एंड इनको स्किल बना के हम इस पॉपुलेशन को बेसिकली काइंड ऑफ पोटेंशियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा पॉपुलेशन जो ज़्यादा है तो इसके ऊपर ये तब चिंता की विषय है कि जब हम अपने पॉपुलेशन को एक बेटर वे में रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, आई मीन उनको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं इसको पोटेंशियल के तौर पे। तो जब हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल देंगे, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन 30 साल से कम है, तो हम इन चीज़ों को उनको ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो हैज़ चाइना सीन अ सिमिलर डिप अर्लियर। तो चाइना जिस तरीके से अभी बता रही है कि उनके पॉपुलेशन के अंदर में डिक्लाइन आया है, उनका पॉपुलेशन रिड्यूस करा है, तो क्या ये पहले भी चाइना के अंदर में हो चुका है? बिकॉज अभी तो बताया जा रहा है कि वो 60 सालों के बाद ऐसा कुछ हुआ है। तो अर्लियर फेज में ऐसा हुआ था कि हाँ, चाइना में एक बार और पॉपुलेशन डिक्लाइन देखा गया था जब माओ जेडोंग जो इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो उनके द्वारा एक प्लान लाया गया था जिसको हम लोग ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान बोल रहे हैं। इसमें हुआ क्या था कि ये प्राइमरी
प्लस सेकेंडरी सेक्टर को एक साथ काफ़ी रैपिड तरीके से डेवलप करने का कोशिश कर रहे थे ताकि चाइना डेवलप हो सके उस टाइम पे। बट ये इनका क्या हो गया कि टोटली फेल हो गया इनका ये प्लान, जिसके कारण वहाँ पे चाइना में बहुत ज़्यादा फेमाइन आएगा और मिलियंस ऑफ लोग वहाँ पे मर गए थे। एंड उस टाइम पे भी चाइना के अंदर में ये पॉपुलेशन डिप हमको दिखाता। ओके, रीज़न फॉर चाइना पॉपुलेशन डिक्लाइन, अभी क्या रीज़न है बेसिकली, अभी क्यों चाइना के अंदर में पॉपुलेशन जो रेट है या फिर उनका जो डेथ रेट है वो आगे निकल चुका है बर्थ रेट से और वहाँ पे पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली इसका एक कारण है कि वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है चाइना के अंदर में वो अब काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, महंगा हो रहा है, जिसके कारण लोग अब स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर टाइप फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड नो डाउट वहाँ पे लेटर लॉन्गर फ्यूअर करके भी कैंपेन चलाया गया था एंड वन चाइल्ड पॉलिसी करके जो प्लान लाया गया था जो कि 2016 तक कंटिन्यू रहा, जिसके अंदर में इनका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ। एंड फिर जाके 2016 के बाद इन्होंने रियलाइज़ करा कि इनका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब रिटार्ड हो रहा है, काइंड ऑफ ओके, कि रिटार्डेशन की तरफ जा रहा है, तो डिक्लाइन कर रहा है निगेटिव तौर पे, जहाँ पे इनका डेथ रेट ही ज़्यादा हो जा रहा है बर्थ रेट से। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि इस पॉलिसी को एबॉलिश करेंगे और फिर ये वन चाइल्ड पॉलिसी वाले को हटाते। बट तब तक इन पॉलिसीज़ का लेटर लॉन्गर फ्यूअर कैंपेन, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ चुका है। एंड फाइनली अभी 2022 के अंदर में चाइना के अंदर में पॉपुलेशन डिक्लाइन हमको देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो फाइनली यूएन का भी अपना एक प्रेडिक्शन है कि यूएन का ये कहना है कि 2022 से लेके 2050 तक, ओके, 2022 से लेके 2050 तक जो ग्लोबल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है उसके अंदर में वर्ल्ड में एक तरफ 8 कंट्रीज होंगे और एक तरफ बाकी जो हमारे कंट्रीज है, रेस्ट जितने भी बचे वो कंट्रीज होंगे। तो ये 8 कंट्री का पॉपुलेशन अकेला एक तरफ होगा बिकॉज इनका पॉपुलेशन, इस कंट्री में पॉपुलेशन काफ़ी रैपिडली बढ़ रहा है एंड रेस्ट में बाकी सारे कंट्रीज होंगे। तो ये 8 कंट्रीज कौन होंगे, तो यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, कॉन्गो, इजिप्ट, यूथोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस एंड तंजानिया आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये 8 कंट्री एक तरफ और बाकी वर्ल्ड के कंट्री एक तरफ, जो कि एस्टिमेटेड इंक्रीज इन द ग्लोबल पॉपुलेशन जो कि 22 से लेके 50 वाले साल में आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो फाइनली हमको यहाँ पे क्या समझना है कि ये जो इंडिया का पॉपुलेशन, जो चाइना का पॉपुलेशन गिरने से हम लोग किस तरीके से बोल रहे हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन लाइक इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गई होगी, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गई। तो इसमें आपको एक चीज़ समझना है कि सपोज़ कि 2 लोग रेसलर में दौड़ रहे हैं, compete कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, सो होगा क्या कि या तो जीतने 2 तरीके से लोग यहाँ पे जीत सकते हैं ये दोनों, या तो एक बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़े या तो एक नॉर्मल दौड़े, दूसरा वाला स्लो हो जाए। तो हमारे यहाँ यही हुआ है कि ऐसा नहीं कि इंडिया में अचानक से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, इंडिया का जो रेट था उसी रेट से इंक्रीज़ हो ही रहा था, बट चाइना के अंदर में जो डिक्लाइन हुआ है जिसके कारण इंडिया को एक इंस्टेंट मौका मिल गया है कि एस्टिमेटेड जो लाइक अनुमान लगाए गए थे जो 2023 के बाद ऐसा कुछ होगा, वो अभी ही देखने के लिए मिल रहा है। बट अभी तक हमारा ऑफिशियल जो सेंसस है वो अभी तक हमारा नहीं हुआ। जो हमारा लास्ट सेंसस है वो 2011 का ही है, क्योंकि कोरोना के बाद जो मतलब 10 साल पे जो सेंसस होता है जो 2021 के अंदर होना था वो ड्यू टू कोविड हो नहीं पाया। सो 2024 में वापस से सेंसस अभी होना बाकी है, तब जाके हमको ये एक्चुअली इंडिया की तरफ से ये ऑफिशियल डेटा पता चलेगा कि हम लोग वाकई में चाइना के पॉपुलेशन को पीछे कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। बट अभी तक जो भी जो इंडिया का जो रेट है जिससे इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है एंड फाइनली जो चाइना के अंदर में जो डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, तो ये कहीं ना कहीं काइंड ऑफ एक इशारा है कि इंडिया का पॉपुलेशन डेफिनेटली चाइना से ऊपर हुआ होगा। सो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, आपके ये नॉलेज को डेफिनेटली ऐड करेगा। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे इस जनरल नॉलेज के सीरीज़ के साथ बने रहें। थैंक यू।